इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम पीटी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं और मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे लेवल के हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? मेघालय की सीमा भूटान देश के साथ नहीं लगती है। टोटल 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान देश के साथ लगती है, जिसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, चौथा राज्य है असम। थोड़ा मैप पर नज़र डालिए, ऑटोमेटिक दोस्तों चारों राज्य याद हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह भारतीय राज्य है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध लोक नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है बिहार राज्य से। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है गोल्डन पांडा पुरस्कार। यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 5, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है 1966 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान फिल करना है। किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है जैसलमेर को। प्रश्न नंबर 8, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है 1/10। प्रश्न नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष माना जाता है सन 1991 का। उस समय दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारतीय आर्थिक समीक्षा इसको कौन प्रकाशित करता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय। प्रैक्टिस सेट लगाने से दोस्तों प्रश्न और मजबूत हो जाएंगे। लास्ट समय चल रहा है। CRR का असंक्षेपित रूप क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है नगद आरक्षित अनुपात। प्रश्न नंबर 13, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी पंतनगर में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 लगाइए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। परंतु अब दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर आ गया है नीति आयोग। हम सभी जानते हैं नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 15, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, घुटनों का जोड़ रिक्त स्थान फिल करना है होता है। तो घुटने के जोड़ को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं कोर संधि। ऑप्शन बी राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अंगनाशय। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है टीन और शीशा। प्रश्न नंबर 19, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न किया जाता है लाल चींटी द्वारा। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपविचार प्रदान करता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? वह अनुच्छेद है 37। इंपॉर्टेंट था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 23, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? राइट उत्तर ऑप्शन बी है संसदीय कानून द्वारा। प्रश्न नंबर 24, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है जस्टिस वी रामास्वामी। प्रश्न नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? उस अखबार का नाम बताइए। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है इंडियन ओपिनियन। प्रश्न नंबर 27, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? मैं इन सभी के दोस्तों सन को मेंशन कर देता हूं। डांडी मार्च, याद रखना आपको 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन अभी आता प्रश्न में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था वर्ष 1928 में। करा रखा क्वेश्चन, फरवरी याद कीजिए, फरवरी 1928। गांधी इरविन समझौता इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, 5 मार्च 1931 ईस्वी। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी इन चारों विकल्प में? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। विकल्प जो है बहुत ही नीचे दिए गए हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित है जचिंद्रनाथ मुखर्जी 1 का 3। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं राजगुरु बी का 4। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित हैं मास्टर अमीरचंद सी का 1। अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं अरविंद घोष डी का 2। प्रश्न का राइट उत्तर है 3, 4, 1, 2।
3 4 1 2, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, महान अशोक किस वंश का शासक था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मौर्य वंश का। प्रश्न नंबर 31, एकमात्र व्यवसाय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, लॉर्ड मेयो। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको प्राप्त किया था ज्ञान बोध गया में, ऑप्शन बी राइट उत्तर है, जबकि इनका जन्म हुआ था लुबनी में। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। प्रश्न नंबर 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सम्राट और सूची सेकंड में मकबरा का दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रश्न का राइट उत्तर क्या बनेगा। बाबर का मकबरा है काबुल अफगानिस्तान में, ए का 3, अकबर का है सिकंदरा में, बी का 4 है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, तो सी का 1 है, और शाहजहाँ का मकबरा है आगरा में, तो डी का 2 है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 3 4 1 2। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करा था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 35, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है ये? तो ये है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, चिल्का झील। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील दोस्तों किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 38, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन है, तिब्बती पठार। प्रश्न नंबर 39, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, यूएसए देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है, जबकि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन देश। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश, दूसरी तरफ दोस्तों उनके यहाँ पर मुद्राएं दी गई हैं। तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तुर्की देश की मुद्रा है बोलीवर, ए का 3 है। वेनेजुला की है दिरहम, बी का 4 है। संयुक्त अरब अमीरात की है लीरा, सी का 2 है। आर्मेनिया की है आर्मेनियम ड्रेम, डी का 1। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 3 4 2 1। देखिए दोस्तों, मिलान वाले प्रश्न में यदि आपको 2 ऑप्शन भी पता है तो क्लियर आंसर मिल जाता है। हिंदी के प्रश्न लगा लेते हैं। अभे उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, अभय मतलब होता है निर्भय, उभय का अर्थ होता है दोनों। प्रश्न नंबर 47,
शुभेच्छा का संधि विच्छेद है? बताइए दोस्तों, शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शुभ प्लस इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अम्बुद। यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। जबकि पारावार, पयोधी, अर्णव समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 49, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, करुण का होता है निष्ठुर। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। आस्तिक का होता है विलोम शब्द नास्तिक। प्रश्न नंबर 50, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, दुर्बल वस्तु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, तो आप मेरे साथ साथ हल करते हुए इन प्रश्नों को चलिए, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? 27 दिसंबर में आप शेष दिन देखिए तो 4 दिन शेष है। दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, जनवरी होते 31 की, फिर उसके बाद आएगी फरवरी, फरवरी में दोस्तों 28 दिन होंगे क्योंकि एक साधारण वर्ष है। फिर पूछा गया हमें 1 मार्च का, तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर कितना आ रहा है? 64। फिर 64 को आप दोस्तों 7 से भाग लगा लीजिए, तो भाग करने पर कितने दिन शेष बचेंगे? 7 नम 63, तो हमारा एक दिन जो दोस्तों है वो शेष बचेगा। तो आप बृहस्पतिवार में एक दिन ऐड कर दीजिए, तो आंसर बनेगा शुक्रवार। प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 58, असंगत को अलग करें। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1331। 1331 दोस्तों 11 का क्या दिया गया है? घन। जबकि 289 17 का स्क्वायर होता है और 484 होता है 22 का स्क्वायर, और दोस्तों 784 होता है 28 का स्क्वायर। तो यही अलग है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं। बात यह है कि कथन और निष्कर्ष से यह प्रश्न है। चलिए कथन को हम देख लेते हैं। कुछ मोबाइल टेबल है, तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम बना लीजिए। कुछ मोबाइल क्या है? टेबल हैं। उसके बाद कहा गया है सभी टेबल लैपटॉप हैं, तो जितने भी टेबल हैं वे क्या हैं? लैपटॉप हैं। लिख लीजिए इसका। अब निष्कर्ष पर चलिए। कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, बिल्कुल सही है, तो पहले वाला निष्कर्ष सही है। कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो बिल्कुल है, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, बिल्कुल नहीं, तो थर्ड वाला दोस्तों गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखिए। किसी विशिष्ट कूट भाषा में कंप्यूटर को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को कैसे लिखा गया है। यहाँ पर इसका सी और इसका एम लिया है, यहाँ पर लिख दिया सी एम और फिर बाद में ओ। आप इसी प्रकार इसका लिखिए, तो यहाँ पर एल लीजिए, यहाँ पर एन लीजिए और यहाँ पर ए लीजिए। फिर ऑप्शन चेक करिए, एल एन ए किस किस ऑप्शन में है? ए और बी में है, तो सी और डी तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट चेक करिए, तो यहाँ पर टी आर कैसे लिखा गया है?
RT लिखा गया है बाद में। तो तीनों में देखिए EA, यहाँ पर लिखिए तो किस वाले ऑप्शन में है ये? ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 61, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 62, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 63 देखिए, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? ऑप्शन जो है नीचे होगा दोस्तों, यहाँ पर है ऑप्शन डी राइट उत्तर है 1272। याद रखना है कि नए संसद भवन में जो बैठने की व्यवस्था है तो उसके लिए सीटें हैं 1272। प्रश्न नंबर 64 देखिए, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है फिनलैंड देश। नाटो की स्थापना कब की गई थी? ये मैंने आपको पहले बताया था, 4 अप्रैल पूछा जा सकता है 1949 ईस्वी में, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिए, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है म्यांमार में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम में। प्रश्न नंबर 67, जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में। याद रखना है। प्रश्न नंबर 68, जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 69, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है पाकिस्तान को। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखा करके किस देश के लिए रवाना किया? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। निर्देश 1991 से 95, यह प्रश्न संख्या है। दिया गया पाई चार्ट युवा व्यक्तियों के एक समूह के पसंदीदा खेलों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये पाई चार्ट से मैंने प्रश्न लिया है जिसमें 5 प्रश्न दोस्तों शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको छोटा करके हल कर लेते हैं। इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप भी हल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। अन्य 5% है, फुटबॉल 30% है, क्रिकेट 36% है, हॉकी 12% और वॉलीबॉल 17% दिए गए हैं। अब आप प्रश्न पढ़िए, यदि कुल 4980 व्यक्तियों का सर्वे किया जाए तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है?
और फुटबॉल के लिए कितना है, 30% है। तो आप इसका 30% निकाल लीजिए। तो 3 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा गुणा करके, 1494 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए यहीं पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का हॉकी खेलने वाले व्यक्तियों से अनुपात क्या होगा। तो क्रिकेट यहाँ पर है दोस्तों और यहाँ पर हॉकी दिया गया है। तो क्रिकेट और हॉकी का अनुपात पूछा गया है। तो क्रिकेट में कितने 36% है और यहाँ पर हॉकी में 12% है। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। प्रश्न का राइट उत्तर होगा 3:1। प्रश्न नंबर 93 देखिए, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो यहाँ पर हमें केंद्रीय कोण निकालना है और वो भी क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का। क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं, 36% हैं। और केंद्रीय कोण कितने का होगा, 360 डिग्री का होता है। तो 360 का आप 36% निकाल लीजिएगा। तो 36% जब निकालेंगे दोस्तों, 36 की गुना 36 में कीजिएगा तो 6 छंग आएगा 36। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। गुना करने पर आ रहा है दोस्तों 1296। फिर आप इसे 10 से भाग कर लीजिए। भाग करने पर आएगा 129.6 डिग्री। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 94 देखिए। ये तो प्रश्न पैराग्राफ चित्र चले जाएगा। प्रश्न नंबर 94 देखिए, यदि कुल 7400 व्यक्तियों का सर्वे किया जाए तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि हॉकी उनका पसंदीदा खेल है। तो हॉकी यहाँ पर है चित्र में देखिए। और कितने व्यक्ति, 7400 व्यक्ति का सर्वे किया गया है। तो आप इसका भी 12% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। तो 12 की गुना कर दिए 74 में। 12 चौक 48, 8 आएगा। और 12 सत्ते 84 और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 8, 888। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 95 देखिए, वॉलीबॉल खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या किन दो खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो आप चित्र में देखिए, वॉलीबॉल कितना दिया गया है, 17%। किन दो खेलों को जोड़ दें ताकि 17% आ जाए। यदि हम हॉकी और अन्य को जोड़ दें तो कितना आएगा, 17%। तो अन्य दोस्तों वे जो दो खेल पसंद करते हैं वो करते हैं हॉकी और अन्य को। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।